चलिए अब बात करते हैं बीजेपी के महामंथन की। आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक होने वाली है लखनऊ में, जिसमें जेपी नड्डा, सीएम योगी शामिल होंगे। खराब प्रदर्शन के बाद बैठक में बड़ी चर्चा हो सकती है। उपचुनाव की रणनीति को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले हैं उपचुनाव। आगामी कार्यक्रमों को दी जाएगी हरी झंडी। बैठक के बाद शहर में लगाए जाएंगे बीजेपी के झंडे। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे और बताया जा रहा है कि यूपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्हें भी आज सम्मानित किया जाएगा। तो बैठक के बाद शहर में झंडे लगाए जाएंगे। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहने वाले हैं। तमाम रणनीति पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सबसे अधिक उम्मीदें यूपी से थी, लेकिन पार्टी की 29 सीटें यहां कम हो गई। उसके बाद से संगठन और सरकार में हार की समीक्षा का दौर जारी है। आखिर बीजेपी का प्रदर्शन इतना खराब क्यों रहा, इसके कारण तलाशे जा रहे हैं। बीजेपी के 40 नेताओं की टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में दे दी है। सीएम योगी भी लगातार फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन अब तक किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई। इसी बीच रविवार को लखनऊ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। इस बैठक का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बीजेपी के सभी सांसदों, विधायकों और लोकसभा उम्मीदवारों को बुलाया गया है। मीटिंग में पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बार कार्य समिति की बैठक में 3 प्रस्ताव पेश किए जाने की चर्चा है। सबसे पहले राजनीतिक प्रस्ताव पेश होगा, जिसमें लगातार तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के लिए जनता का धन्यवाद किया जाएगा। इस प्रस्ताव में बताया जाएगा कि देश का जनादेश बीजेपी के साथ है। वहीं एक आर्थिक प्रस्ताव पेश किए जाने का भी फैसला हुआ है, जिसमें देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था का जिक्र होगा। डबल इंजन की सरकार ने इस मामले में जो बेहतर काम किया है उसका जिक्र होगा। सोशल मीडिया को लेकर भी एक प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। इस प्रस्ताव में विपक्ष के झूठे नैरेटिव की चर्चा होगी। ये बताया जाएगा कि विपक्ष ने कैसे संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का भ्रम फैलाया, जिसकी वजह से पार्टी को चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही पार्टी सोशल मीडिया में कम हो रही पकड़ को लेकर चिंतित है। दिन भर चलने वाली कार्य समिति की बैठक में सभी प्रस्तावों पर चर्चा होगी। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। माना जा रहा है कि इस पर भी विशेष तौर पर चर्चा हो सकती है। प्रदेश की कार्य समिति की बैठक में आमतौर पर 300 के करीब नेता शामिल हुआ करते थे, लेकिन इस बार इनकी संख्या 3000 से अधिक होगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सहित अन्य प्रमुख नेता शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं मंत्रियों का सम्मान भी आज किया जाएगा। दोपहर 3 बजे मंत्रियों को सम्मानित किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति में ये सम्मानित किया जाएगा। यूपी कोटे से बने केंद्रीय मंत्री आज सम्मानित होंगे। 3 बजे मंत्रियों को भी सम्मान दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश कार्यकारिणी में ही ये सम्मानित भी किया जाएगा। यूपी कोटे से बने केंद्रीय मंत्रियों को आज सम्मानित किया जाएगा। तो एक तरफ ये बड़ी बैठक होगी। बड़ी बैठक में तमाम रणनीतियों पर चर्चा होगी, साथ ही सम्मानित भी किया जाएगा यूपी कोटे से जो केंद्रीय मंत्री बने हैं। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विशाल, क्या तैयारियां देख रहे हैं? कितने बजे से बैठक की शुरुआत हो जाएगी? देखिए, बिल्कुल 11 बजे इस पूरी बैठक की शुरुआत हो जाएगी। मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक के लिए तमाम जो यहां पे पदाधिकारी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और 11 बजे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के भाषण से इसकी जो है शुरुआत होगी। चूँकि जेपी नड्डा को भी यहाँ पर आना है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुँचेंगे, तो ऐसे में उससे पहले यहाँ पर तमाम जो सत्र हैं वो किए जाएंगे, जिसमें राजनीतिक प्रस्ताव आएगा, इसके साथ साथ आर्थिक प्रस्ताव आएगा और सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर इस बार जो है एक सोशल मीडिया को लेकर भी प्रस्ताव रखा जाएगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो है विजय बहादुर पाठक है, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ प्रदेश कार्य समिति हो रही है, क्या कुछ एजेंडा रहेगा, राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाएगा। आप इतने पुराने रिपोर्टर हैं, आप जानते हैं कि प्रदेश की कार्य समिति में राजनीतिक प्रस्ताव, अध्यक्ष का उद्बोधन, राजनीतिक प्रस्ताव के बाद कार्यक्रमों की चर्चा और कार्यक्रमों की चर्चा के बाद समापन। तो लगभग कार्य समिति उसी तरह से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का उद्घाटन भाषण है।
स्पीच है, उसके बाद प्रस्ताव है, प्रस्ताव के बाद कार्यक्रमों की चर्चा है, कार्यक्रमों की चर्चा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहने वाले हैं, हमारे दोनों डिप्टी सीएम हैं, मुख्यमंत्री है, सबके बाद होने वाले हैं। प्रस्तावों पे भी सब लोग चर्चा में भाग लेने वाले हैं। तो कुल मिलाकर दिन भर की है, आगे के जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को भी हम रचना करेंगे। तो लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आए उसके बाद अब नए सिरे से उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्या कुछ कार्यक्रम? तो सच है ना कि रिजल्ट अपेक्षा के अनुरूप नहीं थे, तो नहीं थे तो स्वाभाविक रूप से कहाँ कमी रही उसकी पड़ताल होगी है। अब आगे काम करके फिर से नए सिरे से तैयारी। प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के विजय बहादुर पाठक, इनका साफ तौर पे कहना है इसके। ठीक है विशाल, आप बने रहिए जरा, क्योंकि यहाँ पर क्या कुछ कहा है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने, ये जरा आपको सुनवाते हैं। 14 तारीख में एक दिवसीय बैठक, इसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन होगा। तो एक बड़ी बैठक हमारी है और भारतीय जनता पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन के बाद जो जो कार्यक्रम और अभियान पार्टी की ओर से तय होंगे एक मजबूती के साथ हम। एक बार फिर से रुक करते हैं विशाल का। विशाल, आप बता रहे हैं वहां पर किस तरह तैयारियां हो रही हैं अभी? देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि देखिए तमाम जो प्रदेश का कार्य समिति में जितने भी मेंबर्स हैं, मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यूपी सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आप तस्वीर देख सकते हैं कि तमाम पदाधिकारी जो है वो उनके यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम यूपी सरकार के जो मंत्री हैं वो भी जो है चूँकि इसमें है, तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि लगातार जो है अवनीश पटेल जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं, मिलती हैं। आज कार्य समिति है, कैसे? अच्छा है, पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं, एक्सटेंडेड कार्य समिति है और 3000 से अधिक लोगों का आएंगे आज। और सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित है और सब अच्छा होगा आगे। तो देखिए बात करने से लगातार हमारे साथ यूपी सरकार में तमाम मंत्री हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए लगातार अगर हम बात करें तो आज की जो कार्य समिति है वो बेहद खास है। तो ऐसे में तमाम मंत्रियों को भी बुलाया गया है। अनिल राजभर जी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अनिल जी, आज कार्य समिति है, अब आगे क्या कुछ करना, क्योंकि लोकसभा तो बीत गया, अब आगे उपचुनाव, विधानसभा, उनको लेकर पूरा एक रोड मैप होगा? बिल्कुल सही बात है कि आज एक बड़ा अवसर हम उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए है। श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हो रहा है, सभी वरिष्ठ लोग आ रहे हैं, उनका मार्गदर्शन मिलेगा और निश्चित तौर पर जो राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव आएंगे, सामयिक विषयों पर जो चर्चाएं होंगी और उससे संदर्भित जो भी मार्गदर्शन वरिष्ठ लोगों का मिलेगा, तो जनता के बीच में जाने का एक अच्छा अवसर है और एक अच्छा मौका हम लोगों के लिए। आज के कार्य समिति में जो है एजेंडा तय हो जाएगा आगे का? नहीं, देखिए कार्य समिति जब होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भावी हमारी चुनौतियां हैं, आने वाला जो समय है राजनीतिक दृष्टिकोण से, उसका कैसे सामना करना है, उस पर एक रोड मैप, एक योजना तो आती ही आती है, उसी योजना पे काम होगा। देखिए तमाम जो यूपी सरकार के मंत्री हैं, चूँकि सभी को जो है इस कार्य समिति बुलाया गया, करीब 3000 के आसपास जो है लोग हैं यहाँ पर। और देखिए आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको तमाम जो पदाधिकारी हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ साथ लगातार एक एक करके जो है आप देख सकते हैं कि यूपी सरकार में जो मंत्री हैं, इसके साथ साथ जो तमाम पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये देखिए ये तस्वीरें हैं धर्मपाल जी हैं, यूपी सरकार में मंत्री हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आज कार्य समिति है, आगे के एजेंडे पर अब बात होगी, क्योंकि अब तो लोकसभा चुनाव बीत गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन को हमेशा पैना करने का काम करती है और आगे की रणनीति कैसी हो, इसमें नीतिगत भी निर्णय होंगे, संगठन को मजबूत करने की दिशा देने का काम किया जाएगा। तो आज जो है कार्य समिति में सब चीज़ें तय हो जाएंगी निश्चित रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के आधार पर ही सारे काम तय करती है, कार्यकर्ताओं के बीच तय करती है। तो आज कार्य समिति में कार्य का किस तरीके का होगा, वर्किंग एजेंडा तय किया जाएगा। यूपी सरकार में मंत्री हैं धर्मपाल सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आगे की रणनीति जो है वो तय होगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सभी जो है इस बात को लेकर लगातार आश्वस्त हैं कि अब आगे के एजेंडे को लेकर जो है बातचीत की जाएगी। जी बिल्कुल विशाल, जो आप सोशल मीडिया के बारे में भी जिक्र कर रहे थे, अगर कोई वहां और भी नेता हैं वो इस बारे में कुछ बता पाए, सोशल मीडिया को लेकर आगे की किस तरह की अब और रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रचार प्रसार भी हम देख रहे हैं बहुत दिनों से सिर्फ सोशल मीडिया पर ज्यादा होता है, तो उसको लेकर अभी क्या रणनीति देखने को मिल सकती है?
देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि आज सोशल मीडिया को लेकर भी जो है पूरा प्रस्ताव जो है लाया जाएगा, इस पर बातचीत होगी। और देखिए मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ कि लगातार जो है तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। यूपी सरकार में मंत्री हैं JPS राठौर जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। राठौर जी, आज राजनीतिक प्रस्ताव तो आएगा ही, सोशल मीडिया को लेकर भी कोई प्रस्ताव रखा जाना है? इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से सोशल मीडिया एक मजबूत प्लेटफॉर्म है और उसके बारे में विषय पार्टी चर्चा करती रहती है, लेकिन किन किन विषयों की जानकारी यहाँ पर प्रस्ताव रखे जाएंगे इसकी जानकारी मुझको नहीं है। अच्छा, अब चूंकि लोकसभा चुनाव बीत गया, अब आगे उपचुनाव, विधानसभा चुनाव, उसको लेकर पूरी एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, आगे कार्यक्रम तय किए जाएंगे? वो निश्चित रूप से पार्टी अपनी सभी पार्टियां करती हैं और भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रहती है इस तैयारी में, और हम आगे आने वाले जो राजनीतिक गतिविधियां होंगी, चुनाव होंगे, उन सभी चुनावों की तैयारी करेंगे और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे और जनता के सहयोग से निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। ये झूठ का पर्दाफाश भी आगे आने वाले समय में, जिस प्रकार से संविधान को लेकर इन्होंने झूठ का वो फैलाने का काम किया है, उसको हमारे कार्यकर्ता जगह जगह जाकर इनके झूठ का पर्दाफाश करने का काम करेंगे। कह सकते हैं कि लगातार जो है अब आज कार्य समिति की बैठक में लगातार जो है मंथन किया जाएगा और मंथन करने के बाद इन सब तमाम चीज़ों को लेकर जो है चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल विशाल, और अब लग रहा है ज्यादा देर नहीं है बैठक शुरू होने में, क्या JP नड्डा पहुंच चुके हैं वहां पर? देखिए बिल्कुल JP नड्डा जो है वो 2:30 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँचेंगे और समापन सत्र जो है उसको संबोधित भी करेंगे। और लेकिन उससे पहले मैं आपको देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो यूपी सरकार में मंत्री हैं, इसके साथ साथ जो पदाधिकारी हैं, मोर्चों के तमाम विधायक हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तमाम विधायक भी यहाँ पर हैं, सभी लोग कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि अब तो जो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये बड़ी पहली कार्य समिति है? हाँ देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद पहली कार्य समिति है और अभी उपचुनाव भी हमारे उत्तर प्रदेश में है, इसके बाद 27 का भी चुनाव है। तो अभी तक हम लोगों की जो समीक्षा उस प्रकार की कार्य समिति में विषय आता है, उसके बाद आगे हमें किस भाई क्या कुछ चर्चा होगी उसके विषय में तो मुझे नहीं पता, पर चर्चा ज़रूर होगी। हाँ, एजेंडा क्या रहेगा? क्या चुनाव परिणाम पे भी चर्चा होगी? आने वाले जो चुनाव है उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए और आगे के लिए क्या स्ट्रैटेजीज हैं उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तीसरी बार की प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये सरकार है, एक बड़ा जनादेश उभर के आया था यूपी से भी, तो उसको लेके क्या कुछ बात होगी? नहीं, बात होनी भी चाहिए बिल्कुल, और मुझे लगता है होगी भी।